नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है नामांकन का दौर। पीएम मोदी रुद्रपुर पहुंचे। 5 महीने में ये तीसरा उत्तराखंड दौरा। 1 घंटा चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। शाह मोदी के बाद राजनाथ की होगी राजस्थान में एंट्री। 7 अप्रैल को बीकानेर में करेंगे जनसभा। जेल में पहली रात को केजरीवाल बेचैन रहे, नींद भी नहीं आई। और नागरिकता संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी केंद्र सरकार। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का दौर धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। मंगलवार को भाजपा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नामांकन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नामांकन भरने वालों में जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी, टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और पाली से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, जालौर सिरोही लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर आदि शामिल हैं। जोधपुर के उमेश सिंह स्टेडियम में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा की नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचे। यहां करीब 1 घंटा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 महीने में मोदी का ये तीसरा उत्तराखंड दौरा है। रुद्रपुर में पीएम की जनसभा में 50,000 से ज्यादा की भीड़ है। रुद्रपुर में पीएम मोदी राजस्थान के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा। नॉमिनेशन 20 से 27 मार्च तक हुआ। वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड की 5 सीट पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को बीकानेर पहुंचेंगे। यहां वे कोलायत में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में रखी जा रही है और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली रात बेचैनी में गुजरी। जेल के सेल में केजरीवाल को नींद नहीं आई और देर रात तक कमरे में टहलते दिखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शुगर लेवल भी काफी कम था और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें जरूरी दवा भी दी गई। जेल अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल को तिहाड़ में सोमवार को करीब 4 बजे लाया गया। सेल में भेजे जाने से पहले उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। उस वक्त उनका शुगर लेवल 50 से कम था। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें जरूरी दवाई दी गई। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था कि हम केंद्र सरकार को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय देते हैं। उस पर 8 अप्रैल तक याचिकाकर्ता अपनी बात रख सके। इस तरह हम 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करेंगे। बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 3 अप्रैल से खुल जाएगा और 21 अप्रैल तक खुला रहेगा। इस संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग ने विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निदेशक सीताराम जाट के अनुसार निजी स्कूलों को कैचमेंट एरिया में रहने वाले कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूहों के बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा प्रथम में निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्री प्राइमरी के लिए प्रवेश के समय बच्चे की आयु 3 वर्ष या इससे अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए 5 वर्ष या इससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में से 100 से अधिक विद्यालयों को फिर से बदलकर हिंदी माध्यम किया जाएगा। राज्य शिक्षा निदेशालय को मिले प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद एक आदेश जारी कर इन विद्यालयों को हिंदी माध्यम में बदल दिया जाएगा। उप निदेशक रमेश हर्ष ने बताया कि आवेदन आ रहे हैं। 100 से अधिक आवेदन को सरकार के पास भेज चुके हैं। संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। राजस्थान में बीजेपी के नेता भले ही क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये गणित इतना आसान नहीं है। इस बार 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि 7-8 सीटें ऐसी ही हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार पूरी तरह से उलझे हुए हैं। वजह स्थानीय स्तर पर विरोध, सत्ता विरोधी लहर। सियासी जानकारों का कहना है कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी, नागौर में हनुमान बेनीवाल, चूरू में राहुल कस्वां और सीकर में अमराराम बीजेपी की खेल बिगाड़ सकते हैं। नागौर सीट पर कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी के सामने तगड़ी चुनौती दे दी है। सीकर सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ दी है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 12 पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन 12 सीटों में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के अजब गजब संयोग सामने आए हैं। उम्र और शिक्षा से लेकर कई ऐसी बातें हैं जो किसी को भी चौंका सकती है। इन प्रत्याशियों की उम्र की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशियों की औसत आयु 56
0.83 है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों की उम्र का औसत बीजेपी के प्रत्याशियों के मुकाबले कम है। कांग्रेस के इन 12 प्रत्याशियों की औसत आयु 51.75 है। पहले चरण में सबसे कम और सबसे ज्यादा उम्र का प्रत्याशी कांग्रेस से ही है। इन 12 सीटों के प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें 10वीं कक्षा से लेकर MBBS, MBA और लॉ ग्रेजुएट भी चुनावी मैदान में हैं। करौली धौलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भजन लाल जाटव की सबसे कम 10वीं पास है। भरतपुर से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली भी हायर सेकेंडरी पास ही हैं। श्रीगंगानगर से भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका बैलान स्नातक के साथ में MBA की डिग्री भी ले चुकी हैं। इसके अलावा नागौर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा MBBS हैं और 12 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों में कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 3 प्रत्याशी LLB पास हैं। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले पशुपालकों को अब अनुदान योजना के लाभ के लिए विभाग के चक्कर लगाने से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। वजह कृषि विभाग के बाद पशुपालन की योजनाओं की जानकारी अब ऐप पर मिल सकेगी। पशुपालक अब घर बैठे या किसी भी ई-मित्र के जरिए अनुदान योजना के लिए पंजीयन खुद कर सकेगा और पशुपालन विभाग की योजनाओं में होने वाले बदलाव की जानकारी भी मिल सकेगी। राजस्थान के बाघों को बचाने के लिए नई मुहिम की जा रही है। प्रदेश में बाघों में आनुवंशिक बीमारी कमजोरी को दूर करने और प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट के बाघ और बाघिनों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वन मंत्री संजय शर्मा के अनुसार आचार संहिता के बाद में उत्तराखंड और महाराष्ट्र से करीब 8 बाघ बाघिन लाए जाएंगे। पहले फेज में उत्तराखंड में 3 टाइगर्स और 1 टाइगर लाने पर सहमति हो गई है। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने अंक प्रत्यारोपण मामलों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बहाने रिश्वत लेने के आरोप में एक अधिकारी और 2 अंगदान समन्वयकों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे के बदले फर्जी NOC जारी करने वाले आरोपियों में सवाई मानसिंह अस्पताल के एक अधिकारी और इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर और जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में अंग प्रत्यारोपण समन्वयक शामिल हैं। ACB के एक अधिकारी ने बयान में कहा कि गिरफ्तार सवाई मानसिंह अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी की पहचान गौरव सिंह के रूप में की गई है और 2 निजी अस्पतालों के अंगदान समन्वयकों की पहचान अनिल जोशी और विनोद के रूप में की गई है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते काम अटक गए हैं। इसकी मार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते पर भी पड़ी है। बजट नहीं आने से 10,000 से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटक गया है। इनमें से 1072 बेरोजगारों का जनवरी माह में ही जयपुर मुख्यालय से आवेदन स्वीकृत हो गए थे, लेकिन बजट नहीं मिलने पर इनके खातों में राशि नहीं पहुंच पाई है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र वेरीफाई करना, विभाग का आवंटन, विभाग बदलने की प्रक्रिया एवं नई ज्वाइनिंग आदेश जारी करने जैसे काम रुके हुए हैं। सवाई माधोपुर नगर परिषद परिसर में अन्नपूर्णा रसोई संचालित है। यहाँ अन्नपूर्णा रसोई में अव्यवस्थाओं का आलम छाया हुआ है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में IPL मैच को लेकर दर्शकों का रोमांच परवान पर है, लेकिन मैच के टिकट नहीं मिलने से वे निराश हैं। SMS स्टेडियम स्थित टिकट विंडो पर हालात ऐसे हैं कि रात भर कतारों में लगने के बाद भी कई दर्शकों को बिना टिकट लौटना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि टिकट बिक्री में कालाबाजारी हो रही है। इस कारण गिने चुने ही ऑफलाइन टिकट बेचे जा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।